30 डेज 30 कॉमर्स कोर्सेज, और आज उसका पहला दिन है। तो पहले दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स का नंबर 1 कोर्स, जो कि है सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर आपको कोचिंग पर जाके इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। चलिए तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबल वो है जिन्होंने 12th पास कर लिया है, कॉमर्स से किया है तो 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आपने किसी अदर स्ट्रीम से किया है तो 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये पेपर होता है सीए बनने के लिए, ये 3 स्टेजेस में आपको क्लियर करना होता है। फर्स्ट होता है फाउंडेशन, सेकंड स्टेज इंटरमीडिएट, और थर्ड स्टेज होती है आपकी फाइनल की। तो जो आपका फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, जिनमें आपको एक पेपर को पास करने के लिए 40% मार्क्स लाना होते हैं, और पूरे फाउंडेशन को पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाना होता है, मतलब 400 में से 200। जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, फिर आप आ जाते हैं इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, 6 पेपर होते हैं, एक ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। आप चाहें तो दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो एक एक करके भी, यानी एक ग्रुप फिर उसके बाद में दूसरा ग्रुप करके भी आप दे सकते हैं। पास होने का सेम क्राइटेरिया है, 40% मार्क्स एक पेपर में लाना है, और 50% एग्रीगेट परसेंटेज लेकर आना है पूरा ग्रुप क्लियर करने के लिए। यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है, वो ये है कि अगर आप किसी एक पेपर में 60% मार्क्स अगर आप ले आते हैं, और अगर आपका वो ग्रुप क्लियर नहीं होता है, तो आप जब फिर से उस ग्रुप को अटेंड करेंगे तो आपको उस पेपर को देने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको सिर्फ वो बाकी के पेपर देना है। ठीक, सेम। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आप फाइनल पे। लेकिन फाइनल के एग्जाम बेटा आप तभी दे पाओगे जब आपका आर्टिकलशिप हो जाएगा। कितने साल का? 2 साल का। आर्टिकलशिप में आपको क्या करना होता है, आपको सीए के अंडर में या किसी सीए फर्म में आपको जाके काम करना होता है। ठीक, और आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होती है। फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं फाइनल के लिए। फाइनल बिल्कुल इंटरमीडिएट जैसा है, यहाँ पर भी 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं, मतलब टोटल 6 पेपर। अगेन 100 मार्क्स, अगेन एक पेपर में पास होना है तो 40% मार्क्स, और ग्रुप क्लियर करना है तो एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना होता है। सेम फैसिलिटी, अगर किसी पेपर में 60 नंबर ले आए तो वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब आपको नेक्स्ट उसमें आपको उस पेपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। तो आपको अगर कोचिंग करना है स्पेशली मध्य प्रदेश में, तो आप इंदौर जा सकते हैं। इंदौर में आपको 3 इंस्टीट्यूट्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है नाटा प्रोफेशनल एकेडमी, पेस, और एक है आपका करियर क्लासेस। अगर आप भोपाल से करना चाहते हैं तो भोपाल में आता है एमा। ठीक, ये हो गई बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। आपको फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, प्लस इनकी कोचिंग की जो अप्रोक्सीमेटली फीस है, प्लस इनके एग्जाम की जो फीस है, एग्जाम फीस अलग से लगती है। टोटल जो मैंने निकाला है वो निकल के आया लगभग 4.5 लाख के आसपास निकल के आया है। ठीक है, रहना खाने अलग से। ठीक, तो ये हो गई आपकी फीस की बात, मतलब टोटल फीस आपकी कितनी लग जाएगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और सीए किसे करना चाहिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हो सके तो वो देख लेना और डिसाइड करना कि करें या ना करें। नाउ इट्स अप टू यू। थैंक यू।